गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। क्लास 11th में जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये चल रहा था ना भाई। त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। इसमें हमने कोण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जैसे 10th क्लास में अपन ने साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, 45 का मान ये निकाले थे और फिर इनकी एक टेबल बना के इनको लर्न किया था। अब अपन 11th क्लास में, क्लास 11th में 90 डिग्री से बड़े कोणों के मान कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। 90 डिग्री से बड़े, सपोज करो 120 डिग्री का कोण या 150 डिग्री का कोण या 135 डिग्री का कोण या 225 डिग्री का कोण, इस तरीके से जो मान है इनको अपन कैसे ज्ञात करेंगे ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एक नियम के बारे में पढ़ते हैं। इस नियम को नाम दिया गया है ASTC नियम। इस नियम के देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये मेरी प्रारंभिक स्थिति में कोई किरण है OA, ठीक है, और इसके ऊपर ये मेरी घूर्णन किरण है पूरी यहां तक OB, क्लियर। अब ये इधर वामावर्त दिशा में घूमना स्टार्ट किया और कुछ देर बाद यहाँ आ गई, तो इसके द्वारा कुछ कोण बन जाएगा, हाँ के ना। तो ऐसे ही यदि घूमते घूमते ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो गई तो इस स्थिति में अपन बोलते हैं कि इस कोण के, इस रेखा के द्वारा, इस किरण के द्वारा 90 डिग्री का कोण बन गया। क्या बन गया भाई? 90 डिग्री का, या इसको बोलते हैं π/2 रेडियन का। फिर ये घूमना यही नहीं रुक जाएगा और घूमती घूमती, और ये मान लो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो यहां बोलेंगे अपन 180 डिग्री का कोण बन गया, या बोलेंगे π रेडियन का कोण बन गया। अभी ये यहाँ रुकेगी नहीं और घूमेगी इधर, और ऐसे मान के चलो ये इस तरीके से घूमते घूमते यहाँ आई, फिर और घूमते घूमते नीचे हो गई और इस तरीके से आ गई। इस पोजीशन में कोण बन गया अपना 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। फिर ये यहाँ पे भी नहीं रुकेगी, जैसे यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ वामावर्त दिशा में 90, 180, फिर 270 और फिर घूम के वापस यहीं आ गई। तो इस जगह कोण पहले 0 डिग्री का था और घूम के वापस आ गई तो 360 डिग्री का हो गया, या इसको बोलते हैं 2π रेडियन। अब यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है कि ये जो पूरा कोण था, संपूर्ण कोण बोलते हैं 360 डिग्री को, ये जो पूरा कोण था ये मैंने यहाँ 4 भागों में विभाजित कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों को अपन चतुर्थांश बोले। क्या बोले? चतुर्थांश। तो ये मेरा बन गया प्रथम चतुर्थांश, ये मेरा बन गया भाई द्वितीय चतुर्थांश, ये बन गया तृतीय चतुर्थांश, और ये बन गया चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। 0 पहला जो चतुर्थांश है उसमें 0 से 90 डिग्री तक के कोण आते हैं। 0 से 90 डिग्री तक में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 से 90 तक के जो भी कोण है वो सब प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? प्रथम चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। जबकि दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 तक के कोण आएंगे। 90 से बड़े, 180 से छोटे, यानी 90 से बड़े 90 प्लस थीटा और 180 से छोटे 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से कुछ घटा दे तो 180 माइनस थीटा।
छोटा हो जाएगा 180 से कोण, और 90 प्लस थीटा मतलब 90 में तो जोड़ दिया तो 90 से बड़ा हो गया कोण, तो वो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। 90 से 180 तक के बीच के जितने भी कोण हैं वो सब द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरे में कौन से आएंगे भाई? 180 से बड़े और 270 से छोटे। तो 180 में यदि थीटा जोड़े तो 180 से बड़ा हो गया तो वो तीसरे में आ जाएगा। 270 में से घटा दे तो वो 270 से छोटा हो गया तो भी तीसरे में आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? और चौथे चतुर्थांश में जो कोण होंगे वो 270 से बड़े और 360 से छोटे होंगे। हाँ कि ना? तो पहले चतुर्थांश में जो कोण हुए उनका रूट 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा या केवल थीटा, 90 माइनस थीटा या केवल थीटा, या थीटा एक न्यून कोण होगा जहां थीटा एक न्यून कोण होगा, न्यून कोण, ठीक। वो सब अपन पहले चतुर्थांश में मान के चलेंगे। किसमें मान के चलेंगे भाई? पहले चतुर्थांश में। फिर उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में या तो 90 प्लस थीटा के रूप का होगा या 180 माइनस थीटा के रूप का होगा। 180 में से घटाएंगे तब भी 180 से छोटा हो जाएगा कोण, और 90 में जोड़ेंगे तो 90 से, मान लो थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। मान लो मैंने थीटा का मान 70 डिग्री ले लिया तो देखो 90 प्लस 70 160 डिग्री, 180 से छोटा है, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। 180 माइनस 70 110 डिग्री, 90 से बड़ा है तब भी कहां आएगा? दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी 90 प्लस थीटा के रूप के होंगे या 180 माइनस थीटा के रूप के होंगे। ठीक है ना भाई? इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश के जो कोण होंगे वो सभी 180 प्लस थीटा का रूप होगा या 270 माइनस थीटा का रूप होगा। ठीक है ना भाई? 270 में से कुछ भी घटाते हैं अपन, चाहे 2 डिग्री घटाते हैं, 1 डिग्री घटाते हैं तो 270 से छोटा हो जाएगा, और 180 से वो कोण बड़ा होगा तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश के जो कोण होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां लिखने के लिए, चौथे चतुर्थांश के जो कोण होंगे वो 360 माइनस थीटा के रूप के होंगे या 270 माइनस थीटा के रूप के होंगे। ठीक है ना भाई? ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? पहले चतुर्थांश में कोण 90 माइनस थीटा के रूप के, दूसरे चतुर्थांश में कोण 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के रूप के, तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा के रूप के या 270 माइनस थीटा के रूप के, जबकि चौथे चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा के रूप के। ठीक है ना भाई? अब ये जो मेरा ASTC नियम है इसमें भी 4 अक्षर है, 1 2 3 4 दिख गए ना? 1 2 3 और 4, और मेरे पास चतुर्थांश भी 4 है, 1 2 3 4, यानी हर एक नंबर एक चतुर्थांश को प्रदर्शित करता है। पहला चतुर्थांश ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ऑल से केवल 6 त्रिकोणमितीय होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो 6 के 6 इसमें पॉजिटिव होंगे, धनात्मक। कैसे होंगे? धनात्मक। यानी यदि किसी कोण का मान 90 से छोटा है, चाहे 89 डिग्री ही सही, उसका मान यदि निकाले अपन तो वो धनात्मक आएगा। ठीक है ना? दूसरा अक्षर एस है तो दूसरे चतुर्थांश को व्यक्त करता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का क्रम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के जो 4 बचे वो नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब यदि 90 से बड़ा और 180 से कोई छोटा कोण है और उसके लिए अपन साइन या कोसेक निकालते हैं तो धनात्मक आएगा, जबकि कॉस निकालते हैं तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। जैसे 120 डिग्री दूसरे चतुर्थांश में भाई, अगर मैं साइन 120 निकालूंगा
तो प्लस का आएगा, जबकि cos 120 माइनस का आएगा। ऐसे ही तीसरा चतुर्थांश है, t का मतलब हो गया tan और tan का गुणात्मक प्रतिलोम cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के होंगे नेगेटिव। और चौथा जो अक्षर है वो चौथे चतुर्थांश को व्यक्त करेगा, चौथा C फॉर cos, और cos का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स sec, ये दोनों धनात्मक होंगे, बाकी के ऋणात्मक होंगे। कहने का मतलब चौथे चतुर्थांश में कोई कोण है, जैसे 359 डिग्री का ही है, तो 359 डिग्री के लिए जब मैं cos 359 निकालूंगा या sec 359 निकालूंगा, या ऐसे सपोज करो 315 डिग्री है, तो cos 315 और sec 315 के मान कुछ भी आए लेकिन धनात्मक आएंगे, जबकि sin 315 का मान ऋणात्मक आएगा, चाहे कुछ भी आए, वो बाद की बात है, ठीक है ना। जो भी मान आएगा वो केवल धनात्मक और ऋणात्मक बता रहे हैं अपन। ये जो ASTC नियम है उसके दो चरण है, केवल दो चरण है। पहला, ये निर्धारित करो कि जो कोण जिसका मान अपन को ज्ञात करना है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, और उस चतुर्थांश में जिस त्रिकोणमितीय अनुपात को अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। समझ में आ गई ना बात। यानी पहला स्टेप, पहला चरण केवल चिन्ह बताएगा कि अनुपात का मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। दूसरा जो चरण है वो मान निकालने का है कि मान आएगा कितना। तो पहले आप इतना ही समझे कि मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, इसका पता अपन कैसे चलाएंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पहचानेंगे कि पहले चतुर्थांश में है कोण या दूसरे में, कि तीसरे में या चौथे में। जिस भी चतुर्थांश में है उसमें ये अनुपात धनात्मक है या ऋणात्मक है। अभी केवल आज अपन सबसे पहले 90 से 180 के बीच के मान ही निकालना सीखेंगे। तो 90 से 180 के बीच के जो मान है उसमें साइन और कोसेक के मान धनात्मक आएंगे, बाकी के कैसे आएंगे भाई, ऋणात्मक। तो साइन 90 से बड़े मान कौन कौन से निकालना चाह रहा हूं मैं, 120, 135, 150। केवल 3 मान ज्ञात करना चाह रहा हूं इस समय, 120, 135, 150। इससे आगे के अपन नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। अभी केवल 120, 135 और 150 डिग्री के मान देखो कैसे निकालने हैं। साइन 120 डिग्री का मान, ठीक है। तो मान निकालते समय सबसे पहले देखो विधि क्या है, पूरी स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपन को जिस कोण का मान ज्ञात करना है वो 360 से बड़ा है या 360 से छोटा है। दो प्रकार के कोण आपको दे रखे होंगे, 360 से बड़ा या 360 से छोटा। 360 से बड़ा या 360 से छोटा। तो अपन आज फिलहाल 360 से छोटे ही ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो भी 90 से 180 के बीच है, ठीक है ना। यदि कोण 360 से छोटा है, यदि कोण 360 से छोटा है तो वो निश्चित तौर पे या तो 90 प्लस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है या 180 माइनस थीटा के रूप में लिखा जा सकता है, या 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा न्यून कोण होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 120 को मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, या साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। दो तरीके से लिख सकता हूं, 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 60 120, ठीक है ना। दोनों से एक ही मान निकलेगा। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या रहेगा, दिए गए कोण को 90 प्लस थीटा के रूप में लिखो,
या 180 माइनस थीटा के रूप में लिखो, ठीक है ना। फिर इस तरीके से एक छोटा रफ फिगर बना लो, 0, 90, 180, 270, 360 एएसटीसी से। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉट पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये देखो कि कौन से चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा मैंने बताया था दूसरा चतुर्थांश, 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में जो अनुपात अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं वो प्लस का है या माइनस का, पहले तो चिन्ह देखो। तो ये दोनों क्या के हैं भाई, प्लस के, दोनों ही कैसे हैं, प्लस के। 180 माइनस थीटा भी दूसरे में प्लस का है, 90 प्लस थीटा भी प्लस का है। अब यहाँ पे अपन दूसरे स्टेप पे आते हैं, कहीं पे दूसरे स्टेप पे मान कितना आएगा, तो ध्यान से सुनना। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। यदि अपन इस लाइन का प्रयोग करते हैं, इस लाइन के प्रयोग से मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, किस किस में, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। केवल इस ऊर्ध्वाधर लाइन का जब प्रयोग करेंगे तो पूरक कोण वाला संबंध लगेगा, यानी साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा। पहला काम तो आपको चिन्ह का देखना है, तो चिन्ह लगा दोगे आप प्लस का या माइनस का। माइनस का होगा तो माइनस लगाओगे, प्लस का होगा तो प्लस लगाओगे, ठीक है ना, समझ में आ गई ना भाई बात। और फिर उसके बाद अगर 90 या 270 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 या 270 लिखा हुआ है, 90 या 270 लिखा हुआ है, तो साइन को कॉस में बदल दो, कॉस को हो तो साइन में बदल दो, टेन हो तो कॉट में बदल दो, कॉट हो तो टेन में बदल दो। तो अपन यहाँ पे देखते हैं ये प्लस का है, तो साइन 90 के कारण साइन को किस में बदलूंगा भाई, कॉस में। देखो साइन को कॉस में बदलना है, साइन को कॉस में बदल दिया और 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो साइन 120 का मान भी √3। जबकि अगर 180 और 360 है, क्या 180 और 360, तो उस 180 360 को हटा दो और साइन 60 कितना आ जाएगा, √3/2, √3/2, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है या त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो आवर्ती होते हैं। कैसे होते हैं भाई, आवर्ती, यानी एक निश्चित समय बाद अपने आप को वापस दोहराते हैं। तो इसीलिए अपन इनको नहीं लिखते हैं 90 180, केवल जो न्यून कोण है उनका ही मान ज्ञात किया जाता है और उनका ही मान आएगा। साइन 120 का निकाला था, अब अपन कॉस 120 का मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भाई, कॉस 120 का। देखा ध्यान से, मैंने अभी बताया था सबसे पहला काम, दिए गए कोण को अगर 360 से छोटा है तो विभाजित कर लें 90 प्लस माइनस थीटा में या 180 प्लस माइनस थीटा में, जैसे भी आप कोण है उसी अनुसार। अब मैं यहाँ पे केवल 90 से 180 की बात कर रहा हूं, तो या तो 90 प्लस थीटा लिखोगे या 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ दोनों रूपों से लिख रहा हूं, देखो cos 90 प्लस 30 और यहाँ लिख दिया मैंने cos 180 माइनस 60। अब देखो एएसटीसी जो नियम है उसके दो चरण है, पहला चिन्ह और दूसरा मान। तो पहले तो चिन्ह देखेंगे। देखो 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में भाई, दूसरे में, 0 90 180 270 और 360। पहले में ऑल पॉजिटिव थे, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। कॉस कैसा है भाई, नेगेटिव, तो पहले तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दोगे, ये हो गया माइनस, और ऐसे ही ये हो गया माइनस, ठीक है ना। दूसरा मैंने अभी बताया था 90 का प्रयोग या 270 का प्रयोग अपन करेंगे प्लस माइनस थीटा, तो
पूरक कोण वाला जो संबंध है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस को मैं काय में कन्वर्ट कर दूंगा, साइन में साइन 30, और ऐसे ही यहाँ पे साइन 7। लेकिन यहाँ पे 180 है तो केवल कॉस का ही कॉस रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस 60, ध्यान रखें केवल 90 और 270 पे, 90 और 270 पे, 180 और 360 पे नहीं बदलना है। कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन, टेन का टेन, कॉट का कॉट। अब देखें साइन 30 का मान, ये माइनस का तो माइनस लगा दिया 1/2, कॉस 60 का मान माइनस का माइनस लगा दिया 1/2। मान चाहे 90 से निकालने या 180 से, बात दोनों ही मान बराबर आएंगे। कैसे निकालना है, पहले दिए गए कोण को या तो 90 प्लस थीटा लिखो या 180 माइनस थीटा लिखो, तुमको केवल एक ही करना है इनमें से, ठीक है ना। अब जैसे 135 का निकालना चाहो आप तो क्या लिखोगे बेटा, 90 प्लस 45 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आगे ना। फिर ये देखना है कि चिन्ह देखना है, सबसे पहला काम चिन्ह देखना है। एएसटीसी नियम में दो ही चरण है, पहला चिन्ह दूसरा मान। तो पहले तो आप चिन्ह देख लोगे कि cos 135 निकाल रहे हो तो माइनस लगा दोगे, tan 135 निकाल रहे हो तो माइनस लगा दोगे। लेकिन साइन और कोसेक यदि आप देखते हो, साइन और कोसेक, तो आप माइनस नहीं लगाओगे। साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी के सभी नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना। 90 का अगर प्रयोग करते हो तो साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है। जैसे मैंने यहाँ पे बदला था, कॉस 90 प्लस थीटा था तो माइनस साइन थीटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक टेबल बना लेंगे इसी तरीके से, जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वहां पे सभी धनात्मक थे, यहाँ पे किसी में कोई सा धनात्मक है, किसी का कोई सा ऋणात्मक, तो उसकी एक टेबल बना लेंगे अपन 360 तक की, ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल अभी आपको क्या करना है कि जैसे मैंने साइन और कॉस 120 के मान निकाल दिए, साइन 120 का निकाल दिया, कॉस 120 का निकाल दिया। अभी आपको टैग वीडियो ध्यान से देखें, बार बार समझ में आएगा। बुक का भी सहारा ले सकते हैं आप पढ़ने के, जैसे वीडियो देख लिया, फिर बुक में पढ़ा, फिर वीडियो देखा, तो उससे समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। फिर आप tan 120, cot 120 ये मान निकालेंगे। 135 का एक टिप मैं बता ही देता हूं, साइन 135, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लिखा साइन 90 प्लस 45, पहचान लिया दूसरे चतुर्थांश में, तो एएसटीसी के अकॉर्डिंग 0, 90, 180। दूसरे में साइन का आएगा पॉजिटिव, प्लस लगा दिया, लेकिन 90 के कारण साइन का क्या हो जाएगा भाई, cos 45 1/√2। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, साइन 120 cos 120 में निकाल चुका हूं। अब आपको tan 120 cot 120 sec 120 cosec 120, ऐसे ही 135 के लिए भी और ऐसे ही 150 के लिए। 150 को क्या लिखोगे, 90 प्लस 60, ठीक है ना, 90 प्लस 60। तो उसके अनुसार आप मान निकालोगे और फिर उनको आप उसमें देख के मुझे सेंड भी कर सकते हो। व्हाट्सएप मेरा नंबर आपको पता ही होगा, या अपन जो ऐप में जुड़े हुए हैं उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा ये आंसर आया, मैं उसको देख के आपको बता दूंगा। जब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। भगवती एम्प्राइज एकेडमी आपके साथ है, आपके साथ है और आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।